गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से। आज 11/11/2022 यानी कि 11 नवंबर 2022 का जो द हिंदू न्यूज़ पेपर है उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे एडिटोरियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि फ्रंट पेज पे आज द हिंदू में देखने को मिला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन न्यूज़ जो है ये न्यूज़ तमिलनाडु। ठीक है, पिछले दिन यानी 23 अक्टूबर को जो एक घटना हुई थी कार ब्लास्ट। ठीक है, कहाँ पे? तो कोयम्बटूर केरला में। ठीक है, तो वहाँ पे तो घटना हुई थी, उसके बाद जाकर के फिर तमिलनाडु में। ठीक है, उसी उसका जो वो जो घटना हुई थी उसके बाद जाकर के जो नियरेस्ट नेबरिंग स्टेट है, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, केरला के नियरिंग स्टेट तमिलनाडु में 13 लोकेशंस पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशंस किया जा रहा है। इसमें क्या है ना कि टोटल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो घटना थी, ये घटना क्या हुई ना, ये कहीं ना कहीं एक प्लान्ड घटना थी। ठीक है, सुसाइड अटैक का। ठीक है, और इसमें जो है इसका जो मेन कंसर्न है ये कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट ऑफ, ठीक है, इस्लामिक स्टेट जो एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। और इसमें क्या है ना कि इसमें क्या था प्लान, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मोनूमेंट है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी स्ट्राइक किया गया था। और इसमें ठीक है, और ये क्या है ना कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया गया था। ठीक है, किसमें? ये जो अटैक किया गया था, तो इसी को लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, तो देखिए आने वाले दिन में क्या होता है। और इसमें जो है रिसेंटली कितना को अरेस्ट किया, इसमें अभी तक में अरेस्ट अभी एक भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आने वाले दिन में देखिए क्या क्या इसमें उभर के आती है, किसका लिंक कहाँ से रहता है। ठीक है, वो आने वाले दिन में और भी पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि जो आतंकवादी और भी संगठन है उससे कहीं ना कहीं ये लिंक हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरे न्यूज़ की जो बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 8 इंडियन वर्कर्स जो माइग्रेंट वर्कर थे, ठीक है, जो इंडिया से मालदीव में, ठीक है, वो काम करने के गए थे। तो उसमें क्या हुआ ना कि मालदीव में, ठीक है, आग लगने से, ठीक है, 8 इंडियंस डेथ कर गए। ठीक है, और भी जो कि इंजर्ड हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसी का अभी यहाँ पे छानबीन चल रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग में, ठीक है, काफ़ी भयानक आग लगी थी, ये सूचना मिली वहाँ के जो ऑफिशियल है, ठीक है, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये था एक दुखद घटना। ठीक है, जो कि इंडियन जो मालदीव में वर्क कर रहे थे उसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। तो बहुत सारे ऐसे इंजर्ड हुए हैं। देखिए यहाँ पे सारे चीज़ बता रहा है कि किस तरह से उसमें बांग्लादेशी वर्कर्स भी थे, ठीक है, इंडियंस भी थे। ठीक है, ये बिल्डिंग में काफ़ी बहुत भयानक आग लग गई थी किसी की वजह से। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट। हाँ, ये देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो कोऑपरेशंस, ठीक है, 27 होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि जो क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंशियल जो टारगेट है 2022 तक, सॉरी 2024 तक, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा मदद करने को तैयार है। इसमें जो क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट, इसमें जो कॉर्पोरेशन 227 होगा, इसमें जो फाइनेंस का टारगेट है 2024 तक, उसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंसिस्ट हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर के जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री यदि क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो टोटल टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट कमिटमेंट है वो $100, ठीक है, $100 मिलियंस ईयर्स में, ठीक है, तो मिलने की पॉसिबिलिटी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री इतना कुछ कर सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है उसको इससे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं वो आने वाले दिन में इशू थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, देखिए क्लाइमेट है तो इसमें कहीं ना कहीं इशू तो आएंगे ही। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि यदि इस पर पहले से ही प्रिपेयर रखा जाए, ठीक है, प्रिपेयर किया जाए, तो आने वाले दिन में ऐसी भी कोई ज़्यादा क्षति नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ था। आप देखिए ये था फ्रंट न्यूज़। आप देखिए रिसेंटली फ्रंट न्यूज़ के बाद हम लोग देख लेते हैं एडिटोरियल्स, तब बाद में देखेंगे हम लोग न्यूज़। ठीक है, देखिए जब हम पहला, चलिए फर्स्ट वन पहले न्यूज़ ही देख लेते हैं आज। ठीक है,
क्योंकि फ्रंट न्यूज़ देखें, देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अभी रिसेंटली, ठीक है, एक लीडर थे, ठीक है, उसका नाम था नौलखा, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया। ये क्या है ना कि एक्टिविस्ट है, ठीक है, तो इनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अलाउ किया गया कि ये जा करके घर पे ही, ठीक है, जेल से घर पे जा करके अरेस्ट होकर के रहें, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये जेल से इसको हाउस के लिए भेज दिया गया है। और इसमें, ठीक है, और इसके साथ एग्रीमेंट किया गया है कि जो 24 लाख का, ठीक है, ये जो है 24 लाख डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, और अभी 3 लाख, ठीक है, अभी लोकल सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड किए हैं। और उसके बाद एक ये बताया जा रहा है कि इसको जो घर पे ये जो हैंगे, ठीक है, तो इसको क्या है ना कि वहाँ पे जो सिंपल फ़ोन है, सिर्फ सिंपल फ़ोन का यूज़ करेंगे, किसी तरह से इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद किसी तरह से स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, या लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जा करके अब देखिए इसको अरेस्ट क्यों किया गया था, इसको क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, ठीक है, 2018 के तहत इसको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद से इसको अभी तक जेल में रखा गया था, ठीक है। तो अब इसका हेल्थ इशू होने के कारण, ठीक है, इसका ये मेंटली रूप से थोड़ा सा क्या है ना कि जो हेल्थ इशू है, ठीक है, उस पर प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जेल से घर शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। फिर जा कर के इसका आगे जब सुनवाई होगा तो फिर इसे बुला लिया जाएगा कोर्ट, ठीक है। तो इसी को लेकर के है ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली, ठीक है, जो ये ज्ञानव्यापी, ठीक है, ज्ञानव्यापी टेम्पल है, ठीक है, उस पर क्या है ना कि आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठने वाली है, ठीक है। और उस पर जो इशू है उसको रिसॉल्व करने की बात की जा रही है। तभी रिसेंटली क्या है ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, पिछले दिन ही कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी थे, ठीक है। उसके बाद जाकर के आज, ठीक है, इस पर सुनवाई होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या, आज सुनवाई होगी किस पे, ज्ञानव्यापी टेम्पल से रिलेटेड। तो क्या है देखिए वहाँ पे इसके बारे में सारा घटना आपको पता होगा कि यहाँ पे एक शिवलिंग मिला था जो ज्ञानव्यापी मॉस्कियो था, ठीक है, मॉस्कियो था। तो उसी को लेकर के आज सुनवाई होने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जब बात करते हैं, ये देखिए न्यूज़, हाँ, अभी देखिए क्या है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या है ना कि जो पूरी टेम्पल है, तो कौन सा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, उसका विजिट किया गया। और 2 किलोमीटर जो थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो थी 2 किलोमीटर तक क्या किए, पैदल चली, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। और वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में सारा चीज़ वहाँ के बच्चे हो गए, ठीक है, सबसे मिले, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है ना कि, हाँ, ये देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो काउंसिल्स है उसके द्वारा जो हमारे देश के, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के मेन चेयरमैन है, ठीक है, तो उनके द्वारा तुषार मेहता जी, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि जो ह्यूमन राइट्स का जितने भी लॉ है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, उसके आज्ञा का मानना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये आया है कि जो जितना भी ह्यूमन राइट्स का रूल है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने योग्य है, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितने भी लॉ हैं, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप्स में, इंडिविजुअल में, सभी को कहीं ना कहीं इस लॉ को एक क्या है ना कि पर्टिकुलरली उसको केयर करना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एक घटनाएं होती हैं, इस सब से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी देखिए रिसेंटली जो कॉरपोरेशन होने वाला है, ठीक है, कॉरपोरेशन 27, तो इसके बारे में तो बात किए थे। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है ना कि, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है इसके बारे में। देखिए अब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
इसमें ये बताया जा रहा है कि जो केरला का, ठीक है, जो फिजिकल, ठीक है, जो राजस्व कोषीय है, ठीक है, उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी रिसेंटली क्या है ना कि केरला में रिसेंटली पैंडेमिक पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में था, ठीक है। उसके साथ साथ यदि केरला की बात करते हैं तो केरला जो है कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है ना कि एक रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है, केरला में पर्टिकुलरली। और उसके बाद जाकर के सबसे ज़्यादा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेटेड अगर स्टेट की बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे ज़्यादा केरला एजुकेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि इस केस में, ठीक है, अभी रिसेंटली जो पैंडेमिक में जितने भी नुकसान हुए कोविड-19 के बाद, ठीक है, उसके बाद जाकर के वहाँ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो इसको लेकर के क्या है ना कि वहाँ का जो फिजिकल है, ठीक है, राजकोषीय है, ठीक है, वो काफ़ी घाटे में चल रही हैं। तो और भी है, अभी देखिए क्या है ना कि वहाँ के गवर्नर, ठीक है, और उसके बाद जाकर जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसको लेकर के भी ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है वहाँ के जो फिजिकल है, ठीक है, तो उस पर, ठीक है। तो वही चीज़ आया है कि यहाँ पे ए वेव आउट ऑफ केरला फिजिकल वल्नरेबिलिटी, धीरे धीरे उसका जो फिजिकल अपना राजस्व है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो ये सब सारे डाटा यहाँ पे बताया गया है कि डेटा कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इतना था रेवेन्यू 2022 से 23 में, उसके बाद देखिए कि इतना हो गया, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोअर है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरह से, ठीक है, ये जो स्टेट का करेक्शंस है, ठीक है, किस तरह से इस स्टेट के जितने भी प्लान है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी को, ठीक है, अनस्टेबिलिटी को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे एक स्टेबल रूप से करना चाहिए, ठीक है, स्टेबल करना चाहिए, ताकि इस तरह से जो हमारा एजुकेटेड स्टेट है उस पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंडर फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें सारा चीज़ बताया गया है कि किस तरह से कितना था, आरबीआई के द्वारा कितना दिया गया था, ठीक है, कितना टारगेट था इस स्टेट का और कितना आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है, तो जो कैपिटल का फॉर्मेशंस था, ठीक है, क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए कि एजुकेटेड स्टेट है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन भी एक कैपिटल है वहाँ का, ठीक है। तो इसी को लेकर के है जो धीरे धीरे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, आने वाले दिन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें मेंशंस किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूज़ था, ये एडिटोरियल्स था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था, पर्टिकुलरली ये जो केरला, ठीक है, स्टेट्स के बारे में। अब देखिए ये जो है अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो इंडिया है, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेंड्स होती हैं, ठीक है, कुछ भी घटनाएं होती हैं उसमें क्या है ना कि इंडिया काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वही राइटर के द्वारा ये बताया गया है कि देखिए ये एक सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को, ठीक है, क्या है ना कि जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंड्स होती है, जो वर्ल्ड लेवल पे घटनाएं होती हैं उसमें क्या होता है ना कि कुछ भी घटनाएं होती हैं, कोई भी कंट्री उस घटनाएं को क्रिएट कर देती हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का जो बीच वार हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो अदर कंट्री हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री है या नाटो है, उसके द्वारा ये वार क्रिएट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के अभी क्या है ना कि जो नाटो है, ठीक है, उसके द्वारा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद जाकर के उसमें किसी तरह से शांति नहीं हो रहा है, ठीक है, शांति नहीं क्रिएट की जा रही है, जिसके कारण, ठीक है, तो क्या है ना कि बहुत सारे नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो वही इंडिया को इस स्थिति में, ठीक है, इंडिया को इस तरह से कभी भी जो वर्ल्ड ट्रेंड होती है उससे किसी तरह से फाइट नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए कि नहीं, हम मतलब क्या है ना कि एक तरह से वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक पीसफुल कंट्री है और पीसफुल रहना चाहते हैं, अपने आप पे स्टैंड रहना चाहिए, ना ही किसी के लिए और किसी पे ओपिनियन कर देना चाहिए कि हाँ हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, कि क्या है ना कि इस तरह से वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि इसमें एक अपने जो 1914 वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, उसके बाद 1918 में वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उसमें क्या गया था ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हमारा जो कंट्री था वो कंट्री क्या था ना कि ब्रिटिश के अधीन था, ठीक है, ब्रिटिश का कॉलोनी था, और ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, इंडियन आर्मी का द्वारा, जो इंडिया के पीपल्स थे उसके द्वारा सपोर्ट लिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, और ऐसा बताया गया था कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन
उसके बाद तो ये तो घटनाएं क्या हुआ है ना कि वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद भी इंडिया को फ्री नहीं किया गया, और उसके बाद जाकर के एक मास केयर देखने को मिला, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटनाएं घटी थी। और ये एक सबसे बड़ा क्या है ना कि इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया के अगेंस्ट, मान लीजिए कि आप देखिए इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटिश का सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उसके बाद जाकर के इंडिया को लगा था कि हमें फ्री कर देगा। लेकिन क्या हुआ था ना कि वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद भी क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो उसके बाद जाकर के एक सबसे बड़ी घटनाएं देखने को मिली थी 1919 की, जिसमें कि बहुत सारे हमारे इंडियंस की डेथ हुई थी, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि इंडिया को अपने आप पे एक्सटेंड रखना चाहिए, ताकि इस तरह से कभी भी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी क्या होता है ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो इसी को लेकर क्या है कि यहाँ पे कि इंडिया को हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए। तो यहाँ पे सारे चीज़ बता रहा है कि टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडिया पाइवोटल रोल, क्या क्या रोल हो सकता है, उसके बाद बेटल्स लुकिंग ईस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें एडिटोरियल्स में राइटर के द्वारा बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। अब देखिए आज 2 ही एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लेटर एडिटर के द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है, एडिटर्स को, ठीक है, लेटर टू द एडिटर्स, ठीक है, एडिटर्स के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशंस यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये जो एडिटोरियल्स हैं, ये एडिटोरियल्स कहाँ से हैं, ये देखिए, ये आज एडिटोरियल्स नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ते हैं आज फ्राइडे है, फ्राइडे को क्या होता है ना ओपिनियन डाला जाता है, ठीक है, राइटर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। ये जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स डिस्कशंस किए थे, ये पर्टिकुलरली क्या है ना कि एग्जामिनेशंस भी से काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पेपर पढ़ने का सारा पेपर कहीं ना कहीं हम रीड कर देंगे, ठीक है, आपको सारे पेपर्स के बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, यानी कि 12/11/2022 को, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपका हेल्प कर पाएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ज़रूर बताइए। तो ठीक है, थैंक यू।